तो फ्रेंड्स फाइनली इथेरियम का ईटीएफ यहाँ पे अप्रूवल फाइनली हो चुका है और इसकी प्राइस के अंदर वो मोमेंट देखने को नहीं मिल रहा है जो आम इन्वेस्टर यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा था कि बिटकॉइन की प्राइस जिस हिसाब से बढ़ी थी उस हिसाब से यहाँ पे इथेरियम की प्राइस बढ़ेगी, यानी कि $5,000 को इथेरियम की प्राइस यहाँ पे क्रॉस कर जाएगी, जो हर कोई बोल रहा था। क्या हुआ ऐसा है, क्यों इसकी प्राइस नहीं बढ़ी है, बिटकॉइन आज की डेट में क्यों डाउन है? बिटकॉइन की प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू यहाँ पे दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट बिटकॉइन की प्राइस लगभग 2% 3% के आसपास डाउन हुई, जबकि इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ फैली है। 70,000 71,000 कोई हर कोई एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन वापस 67.6 थाउजेंड के आसपास बिटकॉइन की प्राइस आ चुकी है। अब देखिए सबसे बड़ा ये सवाल है कि प्राइस क्यों नहीं बढ़ी है, ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होगी चीज़? जैसे यहाँ पे इथेरियम का ईटीएफ अप्रूवल मिला तो हर कोई बोल रहा था कि यहाँ पे 1 तारीख से यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, कोई 15 तारीख के लिए बोल रहा है। तो एक्चुअल में क्या डेट रहने वाली है, कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है और क्यों लगने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और प्राइस के बारे में और बात करेंगे, कहाँ तक प्राइस जा सकती है, कंपेयर करेंगे यहाँ पे बिटकॉइन का ईटीएफ और यहाँ पे इथेरियम का ईटीएफ के ऊपर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और दोनों की प्राइस बढ़ने के पीछे क्या रीजन है और दोनों की प्राइस कैसे बढ़ी और आगे आने वाले टाइम के अंदर कैसे बढ़ेगी। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इस टाइम पे अगर एथेरियम की प्राइस की बात करें तो $3810 के आसपास चल रही है और मोस्ट वेटेड क्रिप्टो न्यूज़ थी यहाँ पे मार्केट के अंदर। और एथेरियम के लिए इससे बड़ी न्यूज़ कोई नहीं थी कि ईटीएफ अप्रूवल मिल जाएगा। प्राइस यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे थे कि जैसे अप्रूवल मिलेगा 5,000 तो कम से कम ये अपने हिट करेगा, अपने ऑल टाइम हाई जो $4800 का है उसको ये ब्रेक कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे प्राइस चल रही थी वैसे ही देखने को मिली है। हालांकि पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि इसकी प्राइस डाउन नहीं हुई, ये अच्छी खबर है कि प्राइस डाउन नहीं है, वापस से $3500 पे नहीं आया है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर बिटकॉइन की प्राइस कंपेयर करेंगे तो प्राइस यहाँ पे 67.6 थाउजेंड पे आ चुकी है बिटकॉइन की प्राइस, जो यहाँ पे $70,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी। एक हाइप थी बहुत बड़ी, वो यहाँ पे और हो चुकी है। अब देखिए जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि वो प्राइस यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ी और ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होगी, यानी कि जो एथेरियम के अंदर जो ईटीएफ्स मिले वो कम्युनिटी इसको कब यहाँ पे ग्रैब करेगी, कब इसकी बाइंग देखने को मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे रिपोर्ट्स अलग अलग वेबसाइट के थ्रू, अलग अलग एक्सपर्ट के थ्रू ये कहा जा रहा है जुलाई और अगस्त का जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ पे इसकी यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, यानी कि आगे आने वाले 2-3 महीने के अंदर यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। कम से कम यहाँ पे आप मान के चलिए ये 50 से 60 दिन का टाइम तो इसको ट्रेडिंग में लगेगा, ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट का कहना है। हालांकि 1 वीक से लेकर इन्होंने यहाँ पे कम से कम 3 महीने तक का टाइम दिया है, लेकिन जो पीछे का रीजन है उसको समझिए। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो यहाँ पे एसईसी की तरफ से जो यहाँ पे ये जो दिया गया है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा जल्दबाजी में हो सकता है, इसको डिले करके जो नेक्स्ट डेट थी, यानी इस वीक नहीं अगले जो वीक यहाँ पे एक डेट थी और उस डेट तक ये यहाँ पे इसको दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी उस प्रेशर के अंदर हो, चाहे यहाँ पे पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ भी हो एक्स वाई जेड, उसको देखते हुए इन्होंने इस ईटीएफ अप्रूवल यहाँ पे कर दिया इथेरियम के यहाँ पे। दूसरी चीज़, कुछ फॉर्म के अंदर और भी यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो 19B फॉर्म है वो और S1S जो फॉर्म है वो कंप्लीट करने हैं अभी भी, और इनको कंप्लीट करने के अंदर कम से कम यहाँ पे 15-20 दिन का टाइम लगेगा इनको। तो ये जो फॉर्मेलिटीज़ है यहाँ पे, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है और कुछ रूल्स और चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो जुलाई और अगस्त का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट होगी। अब जो कम्युनिटियों के हाथ में है वो, जैसे ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी हो गया, इनका जो टाइम पीरियड था वो डेडलाइन थी वो अगस्त की थी, तो वो इसी हिसाब से प्रिपेयर कर रहे थे कि हमारी जो डेडलाइन आएंगी उस हिसाब से हम यहाँ पे एसएससी के पास जाएंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे। तो वो जो डिले चल रहा था वो खुद खुद की तरफ से था, और यहाँ पे जो लास्ट डिले डेट थी यहाँ पे ब्लैक रॉक की, उसके बाद कोई डेट नहीं थी यहाँ पे, वो थी यहाँ पे अगस्त का जो फर्स्ट वीक है उस वीक के अंदर। तो सब लोग यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अब जो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी वो जो ब्लैक रॉक की जो लास्ट डेट थी उस डेट के आसपास कहीं इनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अभी जो जून का महीना है उस जून के महीने के अंदर जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अंदर टाइम लगने वाला है। तो इसकी वजह से ये सारा डिले यहाँ पे होगा यहाँ पे। वरना एक और चीज़ देखने को मिलेगी, जितनी जल्दी वो ब्लैक रॉक हो चाहे फिडेलिटी वो जितनी जल्दी यहाँ पे फाइल करेगी ये सारी चीज़ें, जो डॉक्यूमेंटेशन जल्दी करेगी उतनी जल्दी यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। तो अब यहाँ पे गेंद ईटीएफ्स के पाले में पड़ चुकी है, यानी कि कम्युनिटी के पाले में है। वो जितना जल्दी चाहेगी उतना जल्दी यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। अब देखने वाली बात रहेगी प्राइस क्या रहने वाली है। यहाँ पे दो चीज़ें देखिए, जब यहाँ पे बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूवल मिलने से पहले जब S1 फाइल और जो 19B फॉर्म फिलअप किए जा रहे थे उस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे 30,000 से $40,000 के बीच में देखने को मिल रही थी। और जब ईटीएफ अप्रूवल मिला जस्ट उससे पहले लगभग $45,000 के आसपास प्राइस थी, और जैसे अप्रूवल मिला प्राइस यहाँ पे 60,000 को क्रॉस करके ऑल टाइम हाई तक चली गई, यानी कि 67,000 को ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इथेरियम के अंदर भी ऐसा ही एक्सेप्ट कर रहे थे कि जैसे यहाँ पे प्राइस में S1 फॉर्म फिल करने से पहले प्राइस कहाँ थी, यहाँ पे $3,000 के आसपास थी, और जैसे यहाँ पे 19B और S1S फाइल फॉर्म फाइल किया
तो प्राइस यहाँ पे $3800 के आसपास आ गई है, जिस हिसाब से बिटकॉइन के अंदर देखने को मिला, यानी कि जो मूवमेंट वहाँ पे, ये मूवमेंट इसके अंदर क्रिएट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा प्राइस स्टेबल रहेगा, और जैसे ही उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था 67,000 का, बिटकॉइन ने यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, वैसे यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो ये अपना पहला ऑल टाइम हाई ब्रेक कर लेगा, इसका $4800 का है। उसके बाद तो फिर $5000 और हो सकता है ये जैसे अभी बिटकॉइन की प्राइस ऑल टाइम हाई को, और जब ETF अप्रूवल नहीं मिला था बिटकॉइन का, उससे पहले जो प्राइस थी वहाँ पे से लगभग 2x के आसपास प्राइस चल चुकी है, यहाँ पे 1.8x के आसपास प्राइस पहुँच चुकी है। तो अगर यहाँ पे एथेरियम की प्राइस कंपेयर करेंगे तो ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके जो 2x के आसपास इसकी प्राइस जा सकती है, यानी कि कम से कम यहाँ पे 7,000 से लेकर 8,000 के डॉलर के बीच में, कम से कम $8,000 के आसपास इसकी प्राइस यहाँ पे अपने हो सकती है, जब ये ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी और जब एक बड़ी संख्या में ETF से जो जो भी कम्युनिटीज़ है वो अपना बाइंग कर लेगी, जो एक्सचेंज है वो अपना बाइंग कर लेगी यहाँ पे, तो कम से कम यहाँ पे $8,000 के आसपास इसकी प्राइस यहाँ पे रहने वाली है। और जब बिटकॉइन यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई $1,00,000 चला जाएगा, $1.5 लाख चला जाएगा, जब बुल रन आएगा, जब बुल रन अपने पीक लेवल पे था, उस टाइम पे बिटकॉइन 1 या $1.5 लाख के आसपास होगा। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो एथेरियम की प्राइस है वो कम से कम $10,000 के आसपास रहने वाली है, ऐसी प्रेडिक्शन मार्केट के अंदर है। और अगर आपने अब एथेरियम को अंदर बाइंग नहीं बना रखी है तो बाइंग जरूर बना ले, कुछ ना कुछ परसेंटेज का एथेरियम को अपने अपने पास रखिए यहाँ पे, क्योंकि ये भी आपको 2x से 3x का रिटर्न यहाँ पे इजीली देके जाने वाला है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कम्युनिटीज़ की बात करें तो लास्ट 24 आवर के अंदर यहाँ पे ETFs की बात करें बिटकॉइन के अंदर, तो एक पॉजिटिव इन्फ्लो देखने को मिला है। तो 19 बिलियन का 19 मिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट लास्ट 24 आवर के अंदर देखने को मिला। हालांकि ग्रे स्केल की बात करें तो कल भी उन्होंने सेल आउट किए, 203 बिटकॉइन के आसपास ग्रे स्केल ने कल सेल आउट किए। इसके अलावा यहाँ पे ब्लैक रॉक एक बिटकॉइन बाय किया, यहाँ पे जो 284 बिटकॉइन यहाँ पे फिडेलिटी की तरफ से बाइंग किए गए। और आर्क की बात करें तो यहाँ पे लगभग 30 बिटकॉइन के आसपास बाइंग किए। वेनिक की बात करें तो यहाँ पे 142 बिटकॉइन इनकी तरफ से, इन्वेस्को 30 बिटकॉइन इन्होंने यहाँ पे बाई किए। तो यहाँ पे इनफ्लो तो देखने को मिला है, लेकिन आउटफ्लो काफ़ी ज़्यादा कर दिया यहाँ पे ग्रे स्केल की तरफ से 203 बिटकॉइन के आसपास है, जिसकी वजह से जो ट्रेड वॉल्यूम आना चाहिए था वो उतना नहीं आया। लेकिन दूसरी कम्युनिटी का एक पॉजिटिव ट्रेड वॉल्यूम आया, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है क्रिप्टो मार्केट के लिए। बाकी अगर टाइम के अंदर क्रिप्टो को रिगार्डिंग और यहाँ पे एथेरियम के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा, जो भी न्यूज़ आएगा, क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको यहाँ पर 10% में नॉलेजेबल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।